दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं एक ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बस चलाता हूं, जो कि भारत के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा करती है। तो दोस्तों, आज हम हर बार की तरह एक और नई तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होने वाली है महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजीनगर जिले के रजापुर गांव से। तो दोस्तों, अभी हम नासिक से रजापुर के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से लगभग हम अभी 4 से 5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद हम रजापुर गांव में पहुंच जाएंगे। रजापुर गांव यह छत्रपति संभाजीनगर के आगे 30 किलोमीटर पे पड़ता है, जहां पर हम अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए और अपने यात्रा संचालक से मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रजापुर गांव की ओर। लगभग 5 घंटे सफर करने के बाद हम छत्रपति संभाजीनगर शहर के आगे रजापुर गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पर हम अपने यात्रा संचालक से मुलाकात करेंगे, जिनका नाम है श्री लक्ष्मण महाराज पाटिल और इनकी यात्रा कंपनी का नाम है श्री चैतन्य यात्रा परिवार। इनके आयोजन से हम आज जाने वाले हैं श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपने यात्रा संचालक से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद यहीं पर अपनी गाड़ी में किचन का सारा सामान भी लोड करेंगे और किचन का सारा सामान लोड करने के बाद यहीं पर हम रात भर विश्राम करेंगे और कल सवेरे अपनी गाड़ी की पूजा करने के बाद अपने तीर्थ यात्रियों को पिकअप करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने यात्रा संचालक से मुलाकात करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने महाराज जी से फाइनली मुलाकात कर लेते हैं और यहीं पर अपनी गाड़ी में किचन का सारा सामान लोड करना शुरू कर देते हैं। किचन का सारा सामान लोड करने के बाद और यात्रा संचालक से मुलाकात करने के बाद हम आ जाते हैं होटल पर भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद हम अपनी गाड़ी को लाकर खड़ी कर देते हैं रजापुर के पेट्रोल पंप पे। यहीं पर हम अपनी गाड़ी को पार्किंग करके यहीं पर रात भर विश्राम करेंगे और सवेरे यहीं से अपनी गाड़ी को लेकर अपने यात्रियों को पिकअप करने के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, सवेरे सवेरे स्नान आदि करके हम अपने पहले पिकअप पॉइंट की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ से हमारा सफर रहने वाला है छत्रपति संभाजीनगर जिले के दहेगांव गांव की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दहेगांव की ओर। तो दोस्तों, अभी हम रजापुर के पेट्रोल पंप से निकलकर यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर के आगे लासूर स्टेशन के पास दहेगांव में पहुँच चुके हैं। यह हमारा पहला पिकअप पॉइंट है। यहाँ से हम अपने कुछ यात्रियों को पिकअप करेंगे और अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर अपने गाड़ी की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद अपने यात्रियों को लेकर निकलते हैं अपने अगले सफर के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे गाड़ी की पूजा हो रही है। हमारे साथ आने वाले यात्री
उनके परिवार वाले और हमारे यात्रा संचालक मिलके हमारे गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी की पूजा होने के बाद सभी यात्री और यात्रा संचालक मिलकर हमारा अभिनंदन करते हैं और हमें यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं ताकि हमारी यात्रा मंगलमय और सुखद हो। तो दोस्तों अभी हम अपने गाड़ी की पूजा करके दहेगांव के सभी यात्रियों का पिकअप करके अपने अगले पिकअप पॉइंट यानी कि छत्रपति संभाजीनगर शहर की ओर निकल पड़े हैं। दोस्तों छत्रपति संभाजीनगर शहर में हमें अपने यात्रियों को अलग अलग जगहों से पिकअप करना है, तो एक एक दो दो करते हुए सभी यात्रियों को हम पिकअप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी को सिडको बस स्टैंड के सामने लाकर खड़ी कर दी है। यहीं पर हम अपने बचे हुए सभी यात्रियों का पिकअप करेंगे और पिकअप करने के बाद अपने अगले सफर के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हम दहेगांव और छत्रपति संभाजीनगर का पिकअप करके अपने आखिरी पिकअप पॉइंट यानी कि रजापुर गांव की ओर निकल पड़े हैं। यहां से हम रजापुर का पिकअप करने के बाद अपने पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रजापुर की ओर। अभी हम छत्रपति संभाजीनगर के और उसके आसपास के सभी तीर्थ यात्रियों का पिकअप करके अपने आखिरी पिकअप पॉइंट यानी कि रजापुर के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं। यहां पर हम अपने बचे हुए यात्री और अपने किचन स्टाफ का पिकअप करेंगे और यहां से अपने अगले सफर के लिए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने बचे हुए यात्रियों का पिकअप करते हैं और निकलते हैं अपने सफर पे। दोस्तों रजापुर गांव में हमारे बहुत से यात्रियों का पिकअप है जो कि यहाँ रजापुर और अगल बगल के गांव के रहने वाले हैं, जहां पर बड़ी गाड़ी जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हमने अपने सभी यात्रियों को इसी पेट्रोल पंप पर बुला लिया है।
यहाँ पर पिकअप करते करते हमें शाम हो गई है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मेरा अभिनंदन करके सभी यात्रियों के शुभकामनाएं लेकर हम अपने अगले सफर की ओर निकल पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हमारे सभी तीर्थ यात्रियों का पिकअप हो गया है। यहाँ से हम अपने सभी तीर्थ यात्रियों को लेकर अपने पहले तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, अभी हम जाने वाले हैं राजूर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए, जो कि महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले में पड़ता है। तो वहां से हम अपने सभी यात्रियों के साथ गणपति जी के दर्शन करेंगे और अपनी बाबा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं राजूर तीर्थ क्षेत्र की ओर। तो दोस्तों, राजूर तीर्थ क्षेत्र पहुंचते पहुंचते हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसीलिए अभी मंदिर बंद हो चुका है। तो अभी हम मंदिर के बाहर से ही दर्शन करके अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सफर की ओर। तो दोस्तों, कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद हमने अपनी गाड़ी को भोकरदन शहर में लाकर खड़ी कर दी है। यहाँ पर हम अपने सभी यात्रियों को शाम का भोजन करवाएंगे, जो कि तीर्थ यात्री अपने साथ घर से ही लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी यात्रियों के साथ मिलकर भोजन करते हैं और फिर से अपने सफर की ओर निकलते हैं। तो दोस्तों, हमने हमारे सभी यात्रियों के भोजन की व्यवस्था हमारे साथ ही एक यात्री है जिनके नए बने हुए अस्पताल में ही ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल में कर दी है, जहां पर हमारे सभी यात्री अभी बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे सभी यात्रियों का पिकअप और अपने पहले तीर्थ क्षेत्र श्री गणपति जी के मुख दर्शन करके शाम का भोजन करने के बाद हम अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ से अगला सफर रहने वाला है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर जी के दर्शन, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है, जो कि हम पूरी रात ड्राइविंग करने के बाद पूरी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं बाबा अमरनाथ यात्रा के प्रारंभ के वीडियो को यहीं पर। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे आने वाले ये सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राहुल एंड विनोद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।